ऑपरेशन लंगड़ा जारी है और इस कड़ी में लगातार दूसरे दिन पुलिस की अपराधियों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अपराधी के पैर में गोली लगी। नवादा हिसुआ थाना क्षेत्र के मंजावे पहाड़ के पास एसटीएफ और जिला पुलिस की टीम एक अपराधी को पकड़ने के लिए पहुंची थी। इस दौरान अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और अपराधी निखिल कुमार के पैर में गोली मार दी गई, जिसके बाद घायल अपराधी को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। आपको बता दें कि मुठभेड़ के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस के मुताबिक 25 जुलाई को अपराधियों ने एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर फायरिंग की थी और डकैती की वारदात को अंजाम दिया था और फिलहाल एक अपराधी घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नवादा से ये खबर आपको बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। मुठभेड़ में देखिए ये अपराधी निखिल कुमार जो कि घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में पुलिस की तरफ से भर्ती कराया गया है। और बिहार में लगातार ऑपरेशन लंगड़ा जारी है, जिससे अलग अलग जगहों पर अपराधियों पर नकेल कसने को लेकर के पुलिस लगातार ये ऑपरेशन चला रही है, जिससे कि अपराध की दुनिया में जो लोग शामिल हैं, लगातार अपराध की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, उन पर नकेल कसा जा सके। पुलिस से मुठभेड़ हुआ था, पुलिस पर गोली चलाया, उस जवाब में फायर हुआ। ठीक है, चोट लगा, पुलिस पर गोली चलाया। किस मामले में गिरफ्तारी की गई थी पुलिस से? तलवार चौक में पहले हुआ था ना, इससे पहले 22 तारीख को डकैती में फायर किया था, उसी में अभियुक्त है वांछित। पुलिस और एसटीएफ की टुकड़ी जो है यहाँ पे आई थी और आने के क्रम में यहाँ पे अंधेरे का फ़ायदा उठा के जो अभियुक्त हैं निखिल कुमार, उनके द्वारा पुलिस को चकमा देते हुए अपना हथियार झाड़ी से निकाल के पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें 3 राउंड उनके द्वारा फायरिंग की गए थे। इसमें पुलिस की टीम जो है वो घायल भी हुई है और साथ में पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ और नियंत्रित तरीके से जवाबी फायरिंग किया गया, जिसमें 2 राउंड फायर हुए हैं। उसमें जो अभियुक्त हैं उनको दाहिने पैर में गोली लगी है। तो लगातार दूसरे दिन बिहार पुलिस ने अपराधियों के उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। दोनों ही मामले में अपराधी लूटकांड के आरोपी हैं। देखिए नवादा में जहां लूटकांड के आरोपी निखिल कुमार को एनकाउंटर में पुलिस ने घायल कर दिया, वहीं गोपालगंज में कल सोना दुकान में लूटकांड का आरोपी विकास सिंह कुशवाहा भी एनकाउंटर में घायल हुआ है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो कल गोपालगंज में और आज नवादा में एनकाउंटर किया गया। पुलिस की तरफ से लगातार ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है, जिसके जरिए अपराधियों पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। और चलिए अब रुख करेंगे बिहार के सियासी खबरों का। तो देखिए बिहार एसआईआर मामले पर आज सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट आज एसआईआर पर सुनवाई करेगा। ईसी ने कोर्ट में एक और हलफनामा दिया और आज विस्तार से सुनवाई की जा सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त, जहां बिहार एसआईआर मामले पर आज सुनवाई होना है। सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा एसआईआर के पूरे मामले पर। ईसी ने कोर्ट में एक और हलफनामा दिया और आज विस्तार से सुनवाई की जा सकती है। तो एसआईआर के मुद्दे को लेकर के लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है। कल भी हमने देखा एसआईआर के मुद्दे पर किस तरीके से सांसदों की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया। राहुल गांधी को उसके बाद गिरफ्तार भी किया गया, फिर छोड़ भी दिया गया। एसआईआर का मुद्दा इन दिनों गर्माता नजर आ रहा है। और बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव अभी से ही लेकर के आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, आज एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, कितने बजे से ये सुनवाई होगी, क्या कुछ जानकारी है? देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से बिहार में एसआईआर यानी कि विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े मामले पर आज एक बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। और पिछले सुनवाई की अगर बात करें तो जिस तरह से इस मामले पे जो पिछली सुनवाई हुई थी, उस सुनवाई के दौरान में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्रीय चुनाव आयोग को कहा गया था कि इस मामले में एक आप अपना हलफनामा दे। और जिस तरह से याचिका दायर हुई है, जिस तरह से कई आरोप लग रहे हैं, तकरीबन लाखों लोग के बारे में जो जानकारी मिल रही है कि उनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए, तो इस मामले पे एक हलफनामा दे। तो इस मामले पर जिस तरह से केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया है और इस मामले में विस्तार से जानकारी दी गई है, तो आज कोर्ट में उन्हीं तमाम मसलों पर विशेष तौर पर सुनवाई होगी और उस मामले पर तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। आयोग के द्वारा जिस हलफनामा में ये भी कहा गया था कि नियमों के तहत उन्होंने मसौदा मतदाता सूची में शामिल किए गए व्यक्तियों के कारण जिसको हटाया गया है,
तो किस वजह से हटाया गया है, इन तमाम मामलों पर तमाम बातों को विस्तार से बताया गया है। हालांकि उन्होंने इस मामले में हलफनामा में इस बात का भी जिक्र किया था कि व्यक्तियों के नाम हटाने के कारण की आवश्यकता बताने की यहाँ पर कोई वजह नहीं है। और आयोग ने ये भी कहा कि उन्होंने मसौदा सूची राजनीतिक दलों के साथ में बिल्कुल शंकर, और एसआईआर का मुद्दा देखिए इन दिनों गर्मा भी रहा है। अब देखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और बिहार में मतदाता सूची पर हो रही सियासत के बीच मुजफ्फरपुर जिले में एक ही मकान के पते पर 269 मतदाताओं के नाम दर्ज पाए गए। मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। सियासी वार पलटवार भी अब तेज हो गया है। एक मकान में 269 मतदाता, वो भी अलग अलग जाति और अलग अलग धर्म के। सुनकर चौंक गए, लेकिन चौंकिए मत। मतदाता सूची में गड़बड़ी पर तेज सियासत के बीच ये चौंकाने वाला मामला मुजफ्फरपुर से सामने आया है। मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट के भगवान में बूथ संख्या 370 के मकान नंबर 27 के पते पर 269 लोगों के नाम हैं। इस ड्राफ्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह सच्चाई खुद ब खुद सामने आई है। इतने सारे लोग कैसे मकान संख्या 27 में रह सकते हैं भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के। और ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि वोटर लिस्ट के अनुसार इस मकान में ठाकुर भी रहते हैं, सिंह भी रहते हैं, यादव भी रहते हैं, राय भी हैं, अग्रवाल भी हैं, वर्मा भी हैं, शाह भी हैं और श्रीवास्तव के साथ साथ पीटर भी हैं। साथ में मियां टाइटल वाले मुसलमान भी। मध्य विद्यालय भगवानपुर दक्षिणी जो इनका बूथ है, उस तमाम बूथ पे इसी मोहल्ले के लोग जो है वह वोट गिराते हैं। नंदपुरी मोहल्ला है। एक मकान में 269 वोटर के नाम, फिर भी मुजफ्फरपुर ईआरओ विक्रम वीरकर को कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं लगता। और वो कहते हैं कि गृह संख्या एक तरह से प्रतीकात्मक होता है। खुद सुन लीजिए। सिर्फ इसका वहाँ पे जांच हुआ, गृह संख्या तथा अन्य मामले है उसको एसआईआर के दौरान इन मुद्दों पे, इन बिंदुओं पे जांच नहीं होगी। एक मकान में 269 वोटर के नाम सामने आने के बाद से सियासत भी तेज है। तो ये अब चोरी का मामला नहीं, ये अब डकैती का मामला। कांग्रेस और आरजेडी जैसी विपक्ष के नेता ये बताने लग गए हैं कि एसआईआर पर उनके आरोप सही साबित हो रहे हैं। एसआईआर में किस तरह फर्जीवाड़ा हुआ है और किस इंटेंशन से किया गया है, ये तो अब चुनाव आयोग पूरी तरह से उनका पोल ही खुल गया है। जबकि बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा का कहना है कि ऐसे ही मामलों के लिए निर्वाचन आयोग ने 1 महीने का समय दिया है ताकि आपत्ति दर्ज कराकर इसे ठीक किया जा सके। आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया ही ठीक करने के लिए की गई है। आप आपत्ति दर्ज कराएंगे और इलेक्शन कमीशन उस पर निर्णय लेगा। मुजफ्फरपुर के ईआरओ विक्रम वीरकर का कहना है कि अब तक इस बारे में किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। आपत्ति दर्ज कराई जाती है तो इसे ठीक करा लिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। चलिए खबर अब गुमला से है, जहां डुमरी थाना क्षेत्र के सिमरी ग्राम में एक महिला पर जंगली भालू ने हमला कर दिया। महिला जंगल में गई थी, तभी अंबाटोली जाने वाले रास्ते पर अचानक भालू ने हमला कर दिया। सिर, आंख और गले पर हमला कर दिया गया। आपको बता दें कि महिला की आवाज सुनकर के पास के खेत में काम कर रहे लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने शोर मचा करके भालू को वहां से भगाया। घायल को डुमरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद गुमला सदर अस्पताल उसे रेफर कर दिया गया। मामला पहुंचने पर डॉक्टरों ने महिला की गंभीर हालत को देखते हुए रिम्स रांची उसे रेफर कर दिया। आपको बता दें कि फिलहाल महिला खतरे से बाहर बताई जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में कुत्तों का सेंटर होम बनाने का बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि कुत्तों के जो आतंक है उससे बचाने के लिए ये फैसला लिया गया है। प्रशासन को ये निर्देश भी दिया गया है कि अगर बात पटना की कर लें तो आंकड़ों के मुताबिक पटना में लगभग हर दिन 200 से ज्यादा लोगों को कुत्ते काटने की शिकायत मिलती है। पिछले 3 सालों में पटना में 2 लाख से ज्यादा कुत्ते काटने की रिपोर्ट सामने आई है। पटना के लोग भी आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान हैं, भयभीत हैं और शेल्टर होम बनाने की लगातार वो मांग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता रवीश नारायण की एक रिपोर्ट देखिए।
आवारा कुत्तों की जो मुसीबतें हैं उसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को लेकर के बड़ा निर्देश दिया है और उन्होंने कहा है कि इसके लिए शेल्टर होम का होना ज़रूरी है और तमाम जो आवारा कुत्ते हैं उससे बचने के लिए शेल्टर होम में इन्हें रखा जाना चाहिए। और आपको बता दें कि ना सिर्फ दिल्ली की बल्कि अगर पटना की बात करें तो जो आंकड़े सामने आए हैं कि पटना में लगभग हर दिन 200 लोगों को कुत्ता जो है वो काटता है और पिछले 3 सालों में ये आंकड़ा जो है वो 2 लाख के पार कर चुका है, क्योंकि एंटी रेबीज़ की जो इंजेक्शन अस्पतालों से जा रही है वो 2 लाख से ज़्यादा का है। तो ये आंकड़े आखिर चौंकाते हैं कि पटना में भी शेल्टर होम जो है बिहार में भी बनना चाहिए। हालांकि पटना में शेल्टर होम नगर निगम की तरफ से बड़ा है, लेकिन शेल्टर होम में कुत्तों को रखा नहीं जाता है। लेकिन जो लोग हैं पटना में कुत्तों को लेकर के डर लगता है। हाँ, बहुत डर लगता है। रात में जब घर जाते हैं तो कुत्ता चढ़ जाता है, बहुत भौंकता है। तो यहाँ भी वैसा सेंटर बनना चाहिए और उसमें रखना चाहिए। हाँ सर, उससे परेशानी होती है। रात में ढेला उठा करके चलते हैं तब कुत्ता से बचते हैं। अच्छा, ढेला मार के हड़काते हैं तब जा करके पैदल घर पर जाते हैं। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और गोपालगंज में पालतू कुत्ते ने डांटने पर मालिक पर हमला कर दिया और उसके एक कान भी काट लिए। खून से लथपथ कुत्ता मालिक ने कटे हुए कान लेकर के वो सदर अस्पताल पहुंचा। घटना नगर थाना क्षेत्र के अरार मोहल्ले की बताई जा रही है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से पालतू कुत्ते ने अपने मालिक को ही काट लिया और कान भी काट लिया, जिसके बाद जो मालिक हैं वो डॉक्टर के पास पहुंचे। फिलहाल बताया जा रहा है कि उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसको उठा के लेके आ रहे थे, तब तक अचानक वो काट दिया। तो हम हाथ लगाए लेकिन हाथ नहीं, कान पकड़ाया तो कान थोड़ा सा काट दिया। कान काट लिया है। हाँ। एक पेशेंट अभी आया है हमारे पास। उसका हिस्ट्री है कि उसके पालतू कुत्ते ने उसको अच्छा से कोई जंप कर रहा था नीचे, उसको बचाने के क्रम में वो कुत्ते ने उसका ईयरलोब उसको काट के हटा दिया है। काफी सीवियर ब्लीडिंग हो रही थी। चलिए बात करेंगे दिवंगत शिबू सोरेन के श्राद्ध क्रम को लेकर के। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पैतृक गांव रामगढ़ के नेमरा में प्रवास कर रहे हैं। श्राद्ध क्रम को लेकर के कई तरह की तैयारियां यहां प्रशासनिक और पारिवारिक स्तर पर की जा रही है। खास करके गोला से नेमरा को जोड़ने वाले जर्जर और गड्ढायुक्त सड़क को आपको बता दें कि सिल्ली मोड़ तक युद्ध स्तर पर रिपेयर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के पैतृक गांव में होने के कारण वीवीआईपी मूवमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में लुकैया टार और नेमरा में हेलीपैड का निर्माण कराया जा रहा है। नाव में मोबाइल नेटवर्क को दुरुस्त कर दिया गया है। तो देखिए गांव में मोबाइल नेटवर्क को भी दुरुस्त किया गया है और श्राद्ध क्रम को लेकर के अब जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। रामगढ़ के नेवरा में शिबू सोरेन का श्राद्ध क्रम होना है और वीवीआईपी पार्किंग भी बनाई जा रही है और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो किया जा रहा है। दिवंगत शिबू सोरेन के श्राद्ध क्रम को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड अंतर्गत नेमरा में है। और ये सड़क जो है आप देख सकते हैं गोला से नेमरा को जोड़ती है और ये सड़क काफ़ी गड्ढा युक्त हो गई थी। तो भारत वाणिज्य ईस्टर्न प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इस सड़क का गड्ढों को भरा जा रहा है, यानी कि इसमें जो है अलकतरा भरा जा रहा है। सड़क को स्मूथली बनाया जा रहा है ताकि लोग आसानी से गोला से सिल्ली मोड़ और बरलंगा होते हुए नेमरा तक पहुंच पाए। चूँकि ये खास करके 2 लेन से नेमरा को जोड़ने वाली सड़क को भी बनाया जा रहा है। 2 हेलीपैड बनाया गया है, एक लुकैया ताड़ में, एक नेमरा में पक्का हेलीपैड का निर्माण कराया गया है। खास करके यहाँ पर नेटवर्क को भी ठीक कर दिया गया। सबसे ज़रूरी जो गोला से नेमरा को सड़क जोड़ती है, यानी कि जो सिल्ली मोड़ तक ये सड़क जाती थी काफ़ी ख़राब थी, 4 रेलवे क्रॉसिंग भी इसमें पड़ता है, उसे युद्ध स्तर पर बनाया जा रहा है। में आसानी मिलेगी। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। इसी बीच देखिए आपको बता दें कि पाक के पूर्व विदेश मंत्री ने युद्ध की धमकी दी। आपको बता दें कि बिलावल भुट्टो ने दी है भारत को युद्ध की धमकी। तो सिंधु नदी के लिए पाक युद्ध के लिए ये तैयार है। असीम मुनीर के बाद पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने युद्ध की धमकी दी है। बिलावल भुट्टो ने सिंधु जल को लेकर के भारत को युद्ध की धमकी दी। बिलावल ने यह भी कहा कि अगर हम पर युद्ध थोपा गया तो हम कभी नहीं झुकेंगे। अगर भारत सिंधु नदी पर हमला जारी रखता है तो हर पाकिस्तानी युद्ध लड़ने के लिए तैयार है।
एक और बुज़दिलाना सोच के साथ पाकिस्तान को और पाकिस्तान की पानी को, पाकिस्तान की सिंधु पे एक ऐसा हमला किया है जो अपने तौर पे एक तारीखी हमला है। सिंतास मुआहिदा का जो इन्होंने फैसला ऐलान किया है, ये इस खित्ते की तारीख में इस दरिया पे, हमारा सिंधु पे सबसे बड़ा हमला है। और जब भी हमारा सिंधु पे इस किस्म का हमला हुआ है तो सिंध का अवाम, इस धरती के अवाम सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं, सबसे पहले आवाज़ उठाते हैं और अपना सिंधु को बचाने के लिए मैदान में पहुंच जाते हैं। इसी बीच खबर शिवहर से है, जहां लिफ्ट में फंसे 3 बच्चे, अचानक लिफ्ट में तीनों बच्चे फंस गए। पंचायत संसाधन केंद्र में फंसे हैं ये बच्चे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शिवहर से, जहां फंसने के बाद बच्चों ने शोर मचाया। रेस्क्यू टीम ने बच्चों को फिलहाल बाहर निकाला। 15 से 20 मिनट तक बच्चे लिफ्ट में फंसे रहे। बड़ी खबर आपको शिवहर से बता रहे हैं, लिफ्ट में 3 बच्चे फंस गए। अचानक लिफ्ट बंद हो जाने की वजह से बच्चे फंस गए। पंचायत संसाधन केंद्र में बच्चे फंसे रहे। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, फंसने के बाद बच्चों ने शोर मचाया। रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची और फिर वहां से बच्चों को बाहर निकाला गया। 15 से 20 मिनट तक बच्चे लिफ्ट में फंसे रहे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों